सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आप सभी का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। साथियों, यहाँ पर आज हम डिस्कशन करेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मात्रक अथवा इकाई। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है इस चैप्टर को, इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए साथियों, समय को नष्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। ये चैप्टर है मात्रक अथवा इकाई। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि मूल राशि क्या है। देखिए, मूल राशि क्या है। ठीक है, भौतिकी में मूल राशि ऐसी राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, या कह सकते हैं कि ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, ठीक है, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। ये राशियाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और ये दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है भौतिकी में 7 होती है। ठीक है, और कौन कौन सी है, तो वो है, पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप। ठीक है, पांचवा है विद्युत धारा। ठीक है, छठवां है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब देखते हैं विकल्प में आपको बल दिया है, वेग दिया है, विद्युत धारा दिया है, कार्य दिया है। तो ये देखिए विद्युत धारा मूल राशि है, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति, पावर का मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें विकल्प दिया है एम्पियर, वाट, कूलम, वोल्ट। इसमें 4 विकल्प है, आपको बताना है। तो देखिए एम्पियर का यहाँ जो एम्पियर मात्रक होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, ये कूलम जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है विभव अथवा विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, और यहाँ पे वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक है। बड़े मात्रक जो होते हैं किलोवाट, मेगावाट आदि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है, दिया है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, वाट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बल का मात्रक, सबसे तो पहले सूत्र लिखते हैं बल का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, m इंटू ए। यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो m द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, और ये त्वरण है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है न्यूटन। ठीक है, तो देखते हैं विकल्प सी नंबर सही है, न्यूटन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का क्या मात्रक है, तो देखिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कार्य क्या है। कार्य क्या है, तो किसी वस्तु पर बल लगा करके और वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कार्य का सूत्र होता है कार्य W होता है F इंटू डी। ठीक है, मात्रक निकाला जाए तो F बल है, तो बल का मात्रक अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया न्यूटन, ये डी डिस्टेंस है तो इसका मात्रक मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, इसी को जूल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जूल हो गया। वाट ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, डाइन जो है बल का मात्रक होता है, किसमें, CGS में होता है। CGS पद्धति आगे चर्चा हम लोग करेंगे। CGS हर्ट्ज जो होता है ये होता है आपका आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है, यानी कि आवृत्ति को पूछ रहा है कि किस में मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है। चलिए देखिए,
आवृत्ति इक्वल टू होता है 1 बटे आवर्तकाल। आवृत्ति इक्वल टू होता है 1 बटे आवर्तकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से मात्रक जब निकालेंगे, आवर्तकाल समय है तो प्रति सेकंड होता है। ठीक है, प्रति सेकंड यहाँ से हो जाएगा सेकंड 1/, और इसी को हर्ट्ज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, रेडियन जो होता है यहाँ कोण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड जो होता है चाल अथवा वेग का मात्रक होता है, और वाट अभी पढ़े पिछले क्वेश्चन में कि शक्ति का, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक पूछ रहा है कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एम्पियर जो है यहाँ पे, एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, वोल्ट जो होता है आपका विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओम है यही विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन सभी लोग जानते हैं कि यह बल का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, यही पूछ रहा है। दूरी का है, समय का है, चाल का है, या विद्युत धारा का है, किसका मात्रक है यही बताना है इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ समय का मात्रक देखेंगे तो समय का मात्रक सेकंड होता है, चाल का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष जो हो जाएगा, दूरी का मात्रक होता है, दूरी का बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का बड़ा मात्रक होता है। ये पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी एग्जाम में। तो ये होता है 1 प्रकाश वर्ष जो होता है, 1 प्रकाश वर्ष ये पूछता है, इसका मान पूछता है। ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है ये बताना है, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वह वर्ष, विकल्प है, जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। चलिए गलत है। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो रहा हो, ये भी गलत है। कह रहे विकल्प नंबर सी कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। जी हाँ, बिल्कुल यही सही होगा दोस्तों, कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पारसिक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है बराबर होता है। एक पारसिक जो है ये दूरी नापने का बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष से भी ये बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, ये होता है, एक पारसिक का मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है। मूल मात्रक एक शब्द आ गया, अब इसको डिस्कशन करते हैं कि मूल मात्रक है क्या, पहले तो ये जानते हैं। तो देखिए मूल मात्रक क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े कि भौतिकी के अंतर्गत 7 जो है मूल राशियाँ होती है। ठीक है, 7, और कौन कौन, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण कर सकते हैं। तो इन्हें 7 मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो यही मूल मात्रक पूछ रहा है। तो ये मीटर जो होगा ये लंबाई का मात्रक हो गया जो कि मूल राशि है। ठीक है, किलोग्राम जो है ये आपका द्रव्यमान का मात्रक हो गया, ये भी मूल राशि है। और केल्विन जो है ये ताप का मात्रक होता है। ठीक है, जो कि मूल राशि है, ताप। ठीक है, तो विकल्प डी कह रहा है कि सभी है, तो सभी क्या है, मूल मात्रक है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 नैनोमीटर में होता है। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, हालांकि ये सेंटीमीटर में पूछा है कि सेंटीमीटर में विकल्प कौन सा है। तो आइए देखते हैं। 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर जो होता है, नैनो का मान होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। चूँकि ये पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए
तो हो जाएगा 10⁻⁻⁹ और इंटू मीटर है, इसको बदलने के लिए 100 से गुणा अर्थात 10⁻2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित SI मात्रक में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, SI मात्रक में कह रहा है, SI मात्रक पूछ रहा है। देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है SI में, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लेकिन दाब का जो है SI मात्रक पास्कल होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ये जो डाइन है, डाइन जो होता है ये बल का मात्रक है, और बल का कैसा मात्रक है, CGS मात्रक है। ठीक है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है जो कि ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी राशि मात्रक रहित है। मतलब ऐसी राशि जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखते हैं भाई ऐसी राशि कौन सी है जिसका मात्रक ही नहीं है। तो सबसे पहले दिया है बल, तो बल बराबर हम जानते हैं बल F होता है m/a। यहाँ से मात्रक निकालेंगे, m द्रव्यमान है तो इसका किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये बल का मात्रक निकल गया है। इसे दाब है P होता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स का मात्रक निकालेंगे यहाँ से आपका न्यूटन हो जाएगा, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। भैया इसका भी मात्रक निकल गया। अब देखिए कोण, तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, सभी लोग जानते हैं। बचा विकृति, तो विकृति को देख लेते हैं। विकृति का जो सूत्र होता है, विकृति जो होता है, ठीक है, विकृति होता है डेल्टा L/L। ये मान के चलिए कोई छड़ है, ठीक है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई L है। अब इस पर कोई फोर्स लगाया जाए, फोर्स लगा के इसको थोड़ा सा खींचा जाए तो मान के चलिए कि इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहीं जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो और इसकी पूर्व लंबाई के अनुपात को ही विकृति कहा जाता है। चूँकि लंबाई बट्टे लंबाई इसलिए मीटर बाई मीटर होगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये मीटर बट्टे मीटर। ठीक है, तो इसलिए ये जो है विकृति मात्रक रहित या मात्रक हीन राशि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें छांटना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। पहला दिया है कि नट जहाज़ के चाल की मापता हो, सही है भाई। एंगस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की लंबाई को नापता है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष समय का मापन करता है, नहीं। हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या नापता है, दूरी नापता है, समय नहीं नापता है। ठीक है, तो यहीं सुमेलित नहीं है। बाकी जूल जो है कार्य की इकाई है, सही है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। 15 कह रहा है कि 1 हार्स पावर, सबसे तो पहले समझते हैं कि हार्स पावर क्या है। HP जिसको कहा जाता है, ठीक है, हार्स पावर क्या है। देखिए हार्स पावर हो या वाट, ये दोनों जो होते हैं वो शक्ति के मात्रक होते हैं। फ़र्क इतना है कि HP या हार्स पावर ये बड़ा मात्रक होता है और ये जो वाट है ये छोटा मात्रक होता है। ठीक है, तो 1 HP होता है या हार्स पावर, ठीक है, ये होता है 746 वाट। ठीक है, नहीं होता है, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, तो कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है। जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो है ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। पूछ रहा है कि पास्कल किसका मात्रक है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक जानते हैं किलोग्राम होता है, घनत्व का मात्रक, अब यहाँ घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन है भाई। यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, घनकोण का मात्रक रेडियन होता है, ठीक, और ये जो दाब होता है इसी का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक, तो ये अर्थात जो पास्कल है दाब से संबंधित, विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई नहीं है, चलिए भाई, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है,
ऊर्जा है, ठीक, अर्थात जो ऊष्मा की इकाई है वही ऊर्जा की इकाई है। तो इसका मात्रक कैलोरी होता है किलो कैलोरी भी होता है, किलो जूल भी होता है, बड़ा मात्रा का सब। वाट जो है ये शक्ति अथवा पावर, अभी पढ़े पिछले क्वेश्चन में, उसी का मात्रक होता है, तो ये नहीं है, ठीक है। यह होता है कि 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी होता है, इसको याद कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, यही हमको जानना है, यही पूछ रहा क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं। 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻12 ग्राम के, 10⁻9 ग्राम के, 10⁻15 ग्राम। ये जो -6 है ये मान होता है माइक्रान का, ठीक है। 10⁻9 है ये होता है नैनो का, और 10⁻15 है ये होता है आपका फेम्टो का मान होता है, ठीक है। और 10⁻12 ग्राम है ये पिको का मान होता है, अर्थात 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻12 ग्राम का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई पूछ रहा है दोस्तों, तो यही बताना है। चलिए आइए चेक करते हैं भाई दाब की इकाई क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि सबसे तो पहले समझे कि दाब क्या है। दाब होता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही दाब कहते हैं, ठीक है। ये दाब का जो सूत्र होता है, दाब इक्वल टू होता है F यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जो कि पहला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न राशियाँ है। चलिए आ गया व्युत्पन्न राशि क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या है, फिर क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाए। व्युत्पन्न राशि क्या है। देखिए भौतिकी में 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, एक मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब मूल राशि पढ़ें कि ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, उनको मूल राशि कहा जाता है, ठीक है। इनको परस्पर जो है एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लंबाई को, जैसे लंबाई है और द्रव्यमान, ये 2 अलग अलग मूल राशियाँ हो गई, तो लंबाई को द्रव्यमान में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि क्या है, तो व्युत्पन्न राशि होता है कि ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनी हो, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चाल हो गया, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हम यहाँ देखते हैं कि चाल जो है, देखिए कैसे बनी है, तो ये दूरी और समय का अनुपात है। दूरी अर्थात लंबाई जो कि मूल राशि हो गई, और समय भी क्या है, मूल राशि हो गई, यानी कि जब 2 मूल राशि बनी तो एक व्युत्पन्न राशि बनी चाल, ठीक है। तो अब हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि व्युत्पन्न राशि क्या है, अर्थात ऐसी राशि है जो मूल राशियों की सहायता से बनी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, इसमें देखिए कार्य जो है, कार्य जानते हैं कि W = F × D, तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई। आयतन होता है, आयतन = होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि, तो ये व्युत्पन्न राशि हो गई, ठीक है। और दूरी जो है, ठीक है, दूरी अभी पढ़े, लंबाई अथवा दूरी क्या है, ये मूल राशि है, ठीक। क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न राशि है, तो कार्य हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। अदिश राशि पूछ रहा है कि कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि, देखिए अदिश राशि यानी कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए या दर्शाने के लिए या बताने के लिए दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। केवल उसका संख्यात्मक मान और मात्रक बता दिया जाए तो उस राशि के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे ये लिख दिया गया 5 kg, मान के चलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान है 5 kg, तो ये हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई वस्तु का जो द्रव्यमान है 5 kg, इसमें दिशा नहीं बताना है कि 5 kg पूर्व में, 5 kg पश्चिम, ऐसा नहीं, दिशा नहीं बताना है, ठीक है। तो ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, किसके, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए
समय है भाई, समय बताने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। केवल कोई पूछेगा समय तो बता देंगे भाई, जैसे हमको स्कूल से घर जाना है तो कितना समय लगता है, 20 मिनट मान के चलिए। तो 20 मिनट केवल परिमाण बता दीजिए, ठीक है, उसका संख्यात्मक मान और मात्रक बता दिए तो कोई समझ जाता है कि कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका अदिश राशि हो गया समय, विस्थापन, वेग, त्वरण, ये तीनों हैं, ये सदिश राशियाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, हालांकि माइक्रान, नैनोमीटर, एंगस्ट्राम और फर्मीमीटर, ये चारों जो दिया है मात्रक, ये लंबाई का ही मात्रक है। लेकिन देखते हैं इसी में पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है। तो देखिए माइक्रान का जो मान होता है 10⁻⁻6 होता है, नैनोमीटर का जो मान होता है 10⁻⁻9 होता है, एंगस्ट्राम का जो मान होता है -10⁻10 होता है, ठीक है, और फर्मीमीटर का जो मान होता है 10⁻15 मीटर होता है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा मान जो है 10⁻15 मीटर अर्थात फर्मीमीटर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डाबसन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, या समय मापन में। तो याद रखिएगा डाबसन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। चलिए भाई देखते हैं, अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे कि भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। देखिए तो पढ़े थे कि मूल राशियों की जो संख्या होती है 7 होती है, ठीक है, 7 होती है। कौन कौन होती है भाई, तो पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, ठीक है, पांचवा विद्युत धारा, ठीक है, छठवा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मापन के किस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति होता है, एमकेएस जो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, एफपीएस जो होता है, ठीक है, एफपीएस जो होता है ये फुट पाउंड सेकेंड होता है और इसको कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। और इसमें जो सीजीएस होता है इसी को कहा जाता है मीट्रिक अथवा फ्रेंच, ठीक है। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है कि क्या है। चलिए देखते हैं, मीटर पहला दिया है तो मीटर तो हम सभी लोग जानते हैं कि लंबाई अथवा दूरी का मात्रक होता है। अगला विकल्प दिया है किलोग्राम, तो किलोग्राम हम जानते हैं सभी लोग ये द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। मोल जो होता है ये होता है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ये जो कैंडिला है ये होता है आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है। पृष्ठ तनाव का मात्रक कह रहा है, तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव जानते हैं क्या है, ये होता है τ=F/L, ठीक है। यानी किसी द्रव के सतह पर या किसी द्रव के सतह पर एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से मात्रक निकालेंगे, ये F जो है बल है और L लंबाई, तो मात्रक निकालेंगे, F का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, और लंबाई का मात्रक मीटर, यानी न्यूटन प्रति मीटर, विकल्प नंबर ऐसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, ठीक है। विद्युत आवेश का मात्रक पूछ रहा है, आवेश का मात्रक क्या है, ठीक है। तो आवेश होता है Q=IT, एक सूत्र होता है, ठीक है। यहाँ से मात्रक जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, I धारा है, एम्पियर इंटू समय, ठीक है, इसको कूलाम भी कहा जाता है, ठीक। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। केल्विन जानते हैं ताप का होता है, किलोग्राम तो सभी लोग जानते हैं भैया ये द्रव्यमान का होता है, मीटर सभी लोग जानते हैं कि लंबाई का होता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के मात्रक एक समान है। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के मात्रक एक समान है। चलिए देखते हैं भाई किसका किसका एक समान है। तो कह रहे कार्य और ऊर्जा, हालांकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो हमारे हिसाब से जो है यहीं सही हो जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक जानते हैं न्यूटन होता है और दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है, तो ये दोनों समान नहीं है। फिर यहाँ बल का मात्रक, संवेग का मात्रक, संवेग जो होता है P = m × v, m द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान, और v जो है वेग। यहाँ से संवेग का मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है संवेग का, ठीक है, जो कि बल के मात्रा के बराबर नहीं है। ठीक है, बल और कार, यहाँ बल का मात्रा न्यूटन हो जाएगा, कार का मात्रा जूल हो, तो विकल्प नंबर है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक या एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। चलिए देखते हैं। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का होता है, जूल जो होता है अभी पढ़े कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ये ओम होता है। ठीक है, ओम ने एक नियम दिया था कि यदि किसी चालक की भौतिक, ये ओम का नियम का है, ओम्स लॉ कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है V = IR, ठीक है, यहाँ से R = V/I, यानी कि विभवांतर बटे धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से मात्रक जब निकालेंगे तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसी को कहा जाता है ओम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है। ऊर्जा के इकाई के समान पूछ रहे भैया, तो देखते हैं। पहला है शक्ति, दूसरा घनत्व, तो तीसरा कार्य, चौथा बल। तो शक्ति का मात्रक देखते हैं। सबसे पहले शक्ति होता है, ठीक है, पावर जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, वाट होता है, किलोवाट होता है। ठीक है, घनत्व देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से इसका मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल होता है, किलो जूल होता है। ठीक है, तो यही जूल जो होता है ऊर्जा का भी मात्रक जो होता है जूल ही होता है, अर्थात ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक क्या होगा, समान होगा। बल का मात्रक जानते हैं कि न्यूटन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करें कि डाइन मात्रक है। डाइन किसका मात्रक है भाई, बल का है, वेग का है, द्रव्यमान का है, समय का है। तो चलिए देखते हैं। समय का मात्रक सभी लोग जानते हैं कि सेकंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, और ये जो डाइन है बल का ही मात्रक होता है, लेकिन ये आपका CGS पद्धति में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि कोई इकाई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी राशि है जो भैया जिसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए खोजते हैं भाई कौन है। सबसे तो पहले भाई घनत्व दे दिया, तो हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यों, तो इसका तो मात्रक है भाई। विस्थापन भाई एक प्रकार का दूरी है, तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। दाब जानते हैं भैया, ये होता है P = ये भाई, यानी कि प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया होता है दाब, तो इसका भी मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सापेक्षिक घनत्व होता है। ठीक है, इसका ही कोई बीमा अथवा मात्रक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं निम्नलिखित में बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, न्यूटन मीटर, रेडियन, मीटर प्रति सेकंड और फैराडे। इन्हें चारों में ये छांटना है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। आइए देखते हैं। चलिए, तो बल आघूर्ण होता है, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ = होता है F × d।
यानी कि फोर्स और डिस्टेंस। ठीक है, सबसे तो पहले जानते हैं कि बल लागू क्या है। मानिए ये वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पे बल लगा करके, ठीक है, यहाँ से बल लगा करके और इस अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बल लागू कहा जाता है। यानी किसी वस्तु पर बल लगा करके और उस वस्तु को किसी बिंदु या अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को बल लागू कहा जाता है। इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि मान के चलें कि जो बल लगा रहे हैं एफ है और ये अक्ष और ये जो बल की क्रिया रेखा है इसके बीच की दूरी यदि डी है तो टाउ यानी कि बल लागू इक्वल होता है एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स का मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन और डी बाई डिस्टेंस है तो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर। पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, रेडियन हम जानते हैं भैया कोण का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड जो होता है चाल अथवा वेग का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं निम्नलिखित में चालकता का मात्रक क्या है। चालकता का मात्रक पूछ रहा है कि चालकता का मात्रक क्या है भैया। चलिए ओम जानते हैं, अभी पढ़े हम लोग कि भाई प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर जो भी पढ़े विद्युत धारा का मात्रक है, कूलाम पढ़े आवेश का मात्रक है। लेकिन अब यहाँ आता है कि चालकता का मात्रक क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं चालकता का सूत्र होता है कि चालकता इक्वल टू होता है 1 प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो 1 प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, तब चालकता का मात्रक जो होता है ओम इनवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं निम्नलिखित में संवेग का मात्रक है। संवेग का क्या मात्रक है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे तो पहले डिस्कशन करते हैं कि संवेग क्या है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो संवेग होता है कोई, ठीक है, कोई वस्तु है जिसमें कोई गति है और वेग है। ठीक है, और मान के चलिए कि उस वस्तु का द्रव्यमान कुछ है एम है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। अर्थात पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी। ठीक है, ये एम द्रव्यमान है और वी जो होता है वेग होता है। ठीक है, मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, अर्थात कितना मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो विकल्प नंबर पहला सही है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड जानते हैं चाल अथवा वेग का है। ठीक है, मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, मीटर न्यूटन मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए आ गया, इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कशन कर दिया है, हालांकि एक बार और कर लिया जाए कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं। दिशा की भी साथ साथ में आवश्यकता है भाई, यानी कि परिमाण प्लस दिशा। ठीक है, तो यदि केवल परिमाण कहता तब तो भैया ये हो जाता आदेश, लेकिन कह रहा है कि परिमाण प्लस दिशा तो ये हो गया भैया सदिश। ठीक है, चलिए सदिश राशि हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 38 करें कि निम्नलिखित में आवेग का मात्रक है। आवेग का क्या मात्रक है भाई यही बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आवेग क्या है। आइए आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं। आवेग बराबर होता है फोर्स इंटू समांतराल या डेल्टा टी इसको कहते हैं। यानी कि जब कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही थोड़े समय के लिए लगे या बहुत ही थोड़े समय के लिए कार्य करे तो उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल लगाने में जो समय लग रहा है उसी के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ से मात्रक निकालेंगे तो आई इक्वल टू होता है एफ इंटू टी। एफ बल है तो बल का मात्रक न्यूटन और ये डेल्टा टी समय है तो भैया ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ये न्यूटन आपका हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा विकल्प डी से। ठीक है, न्यूटन सब लोग भाई जानते हैं कि ये बल का होता है, बार ये दाब है, वायुमंडलीय दाब है, डाइन जो होता है ये भी बल ही का होता है, ये सीजीएस पद्धत होता है। ठीक है, ये एसआई पद्धत। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं 1 मेगामीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 मेगामीटर में कितने मीटर होते हैं, मेगा पूछ रहा है भाई। 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻6 मीटर और 10⁻3 मीटर। तो देखिए 10⁻⁻ जो -6 मीटर होता है वो होता है भैया माइक्रान का। ठीक है,
10⁻⁻9 होता है, ये होता है नैनो, ठीक है। और 10⁻6 जो होता है ये होता है मेगा, अर्थात कि 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर। ये तो किलो का होता है 10⁻। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में भार की इकाई क्या है? भार की इकाई पूछ रहा है कि क्या है। चलिए भार का इकाई तो देखिए किलोग्राम है, वो द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। डेसिबल होता है, ये ध्वनि का मात्रक होता है, ठीक है। जूल जानते हैं कि कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है, ठीक। तो आपका बच गया न्यूटन। न्यूटन ही होता है भार का, क्योंकि भार क्या है, एक प्रकार का बल ही होता है, ठीक है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, ठीक है, वही बल जो होता है भार होता है। भार किसी वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। तो भार का मात्रक न्यूटन। चलिए आगे। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का बड़ा मात्रक होता है। हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में ताप का मूल मात्रक कौन सा है? ताप का मूल मात्रक पूछ रहा है भाई। विकल्प है आपके पास र्यूमर, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। 4 विकल्प है आपके पास। हालांकि ये चारों जो मात्रक है ये ताप के ही मात्रक है, लेकिन पूछ रहा है कि ताप का मूल मात्रक कौन है? तो ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं कि घनत्व का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या है? घनत्व का सीजीएस में पूछ रहा है। चलिए सीजीएस जो सिस्टम होता है इसमें देखिए क्या होता है। सीजीएस लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकेंड होता है, ठीक है। जब सीजीएस घनत्व, तुम जानते हैं कि घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान किलोग्राम और आयतन का हो जाएगा आपका मीटर क्यों। तो भैया सीजीएस में पूछ रहा है तो सीजीएस में केजी का आपका हो जाएगा ग्राम और मीटर का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ये आपका क्यू होता है, ठीक है। तो ग्राम प्रति आपका सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आपका जो है विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? पूछ रहा है कि हर्ट्ज में क्या नापते हैं भाई? आवृत्ति को, ऊर्जा को, आयु को, ताप को। तो जानते हैं सभी लोग कि ताप को मापने के लिए भाई केल्विन है मूल मात्रक होता है। इसके अतिरिक्त होता है आपका फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, र्यूमर भी होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था। आयु किसी का नापना है भैया तो ये तो वर्ष में नापा जाता है, महीने में नापा जाता है, कोई कितने साल का हुआ, कितने माह का हुआ, कितने दिन का हुआ। ऊर्जा को नापना है तो इसको नापते हैं हम लोग जूल में नापते हैं, किलो जूल में नापते हैं, ठीक है। आवृत्ति जो है ये आपका हर्ट्ज का मात्रक होता है, ठीक है। आवृत्ति होता है जो हर्ट्ज का मात्रक। अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि ये सूचियों का मिलान करना है। कह रहे हैं कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सही मिलान करिए। तो चलिए भाई मिलान कर देते हैं हम लोग। पहला सूची में दिया है भौतिक राशियाँ और दूसरा में है मात्रक, यानी कि भौतिक राशियों के मात्रक के साथ हमको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं भाई। दे रहा है कि त्वरण सबसे पहला ये, तो त्वरण जो होता है देखिए ये इक्वल टू होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी जो है क्या है, वेग का डिफरेंस होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और डेल्टा टी समय अंतराल होता है। यहाँ से मात्रक जब निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, अब प्रति सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 और 4 के साथ, ठीक है। अब आगे आपका कह रहा है बल। तो सब लोग जानते हैं कि F इक्वल टू एम इंटू ए। मात्रक निकालेंगे तो किग्रा, अभी त्वरण का निकालें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को न्यूटन कहा जाता है। तो बल का मात्रक आपका हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। कार्य इक्वल टू होता है, सभी लोग जानते हैं कि W इक्वल टू एफ इंटू डी, अर्थात F बल है, D डिस्टेंस है, तो बल का मात्रक न्यूटन, D डिस्टेंस है, इसका मात्रक मीटर, इसी को जूल कहा जाता है। तो कार्य का मात्रक आपका हो जाएगा जूल, ठीक है। तो बच्चा आवेग, आवेग होता है I इक्वल टू एफ इंटू टी। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है। तो F फोर्स होता है, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और डेल्टा टी समय, तो इसका मात्रक सेकंड, न्यूटन सेकंड, ये हो जाएगा आपका बच गया आवेग का मात्रक, ठीक है।
तो कौन सही हो जाएगा इसमें? देखिए 46 का ये F4 या B3 C1D, ये आपका B सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं कि पार्शिक मात्रक है। पार्शिक जो होता है किसका मात्रक होता है, यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए दूरी का, समय का, बल लागू का, शक्ति का, एक एक मात्रा को चेक कर लिया जाए भाई। शक्ति का होता है, हम लोग पढ़े अभी, वाट होता है, किलो वाट होता है, मेगा वाट होता है आदि। ठीक है, उसी प्रकार बल लागू का तो पढ़े हम लोग टाउ इक्वल टू F इंटू डी, यानी किसका मात्रक हो गया, F का मात्रक आपका न्यूटन और डी डिस्टेंस में न्यूटन मीटर हो गया इसका। समय का मात्रक भाई सेकेंड होता है, सभी लोग जानते हैं। तो पार्शिक आपका होगा दूरी का। यह पार्शिक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, पार्शिक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है। और एक पार्शिक जो होता है, ठीक है, पढ़े हम लोग पीछे, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर कि निम्न में किस उपकरण द्वारा वायुमंडलीय दाब नापते हैं, या वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण द्वारा, उपकरण की बात कह रहा है इसमें, मात्रक नहीं पूछ रहा है, उपकरण पूछ रहा है कि किस उपकरण द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो सबसे पहले द्वारा है कैलिपर, तो जानते हैं एक एक करके कैलिपर्स द्वारा क्या मापते हैं। तो यह किसी वस्तु के, ठीक है, आंतरिक डाया हो या बाह्य डाया हो, मतलब व्यास नापने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैलोरीमीटर द्वारा जो होता है ऊष्मा को नापा जाता है। ठीक है, ये आपका होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर द्वारा जो होता है वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। ठीक है, और मीटर द्वारा नापते हैं विद्युत धारा को, किसी परिपथ में कितनी धारा बह रही है उसको मीटर द्वारा, मान के चले परिपथ मतलब चालक, इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो आपका मीटर द्वारा नाप दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं निम्नलिखित में मापन की पद्धतियाँ। तो भौतिकी के अंतर्गत देखिए मापन की जो है मुख्यतः तो देखा जाए 3 ही पद्धतियाँ होती है। ये जो MKS होता है इसी का प्रवर्धित रूप SI होता है। पहला MKS है, CGS है, FPS SI, ये सभी होता है। ठीक है, अब देखिए MKS जो होता है इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। ठीक है, CGS जो होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड प्रणाली। FPS जो होता है फुट पाउंड और सेकेंड प्रणाली। ये जो SI होता है ये MKS का है, परिवर्धित रूप सुधरा हुआ रूप होता है। चलिए देखिए MKS में जो होता है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड। CGS में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम, समय का सेकंड होता है। फिर FPS जो होता है उसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड होता है। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और जान लीजिए इसमें कि जो CGS होता है, CGS इसको कहा जाता है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और जो FPS होता है इसको कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी क्वेश्चन है, कह रहे कि मोल किस भौतिक राशि का मात्रक है। ठीक है, मोल पूछ रहा है। सभी लोग जानते हैं कि भैया ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। बचा पदार्थ की मात्रा, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका मोल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका यहाँ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पसंद है तो लाइक भी करिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी करिए, इसको शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों।